के बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं। पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। क्या बात है। नस्लों का जो करे बंटवारा वो इस कौम का ढोंगी है। अब क्या करें, जब ढोंग हमारे बचपन में ही पढ़ाने के लिए शुरू हो जाता है, हमारे अपने धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों को कैसे बांटते हैं, कैसे ढोंगी। ये IAS की ट्रेनिंग देने वाले अध्यापक, आप इनको देखिए किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर ऐसी ट्रेनिंग देंगे तो कैसे इस देश में भला होगा, कैसे इस देश के भविष्य बनेगा। आप भी देखिए, ये अपने आप को महान अध्यापक मानते हैं, अब इनकी पढ़ाई देखिए क्या पढ़ाते हैं ये। रुको सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। ऐसे अध्यापकों से बचें, ऐसे ढोंगी अध्यापकों से बचें। ये हमारे देश का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मिलिए एक और ढोंगी से जो आए थे खांसते खांसते इस देश को बदलने के लिए, और क्या बदला आप खुद देखिए। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जो काम दिल्ली में करके आया हूं, जो काम मैंने करके दिखाया है, वही काम की बात कर रहा हूं। देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता और मैंने दिल्ली में बहुत काम किया है। आइए देखिए इनके दिल्ली में किए हुए काम। दिल्ली वालों से भी तो पूछ लो भाई, इन्होंने क्या किया हुआ है। सिर्फ ऐसे डींगे मारने से या प्रचार करने से कुछ नहीं होगा, धरती पे काम भी करके दिखाना पड़ता है। आइए देखिए इनके किए हुए काम। कभी गए हैं मोहल्ला क्लिनिक आप? मैं 2 बार गया है जी, दोनों बार डॉक्टर नहीं मिला। कारण क्या था? पेट में दर्द हो रहा था, एक बार बुखार आया था, तो मैं गया तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं, ताला लगा हुआ। एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ झुग्गियों के बराबर में है, कोई नहीं बैठता। केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक में ना तो डॉक्टर बैठता है, न दवाई है, दवाई के नाम पे दारू वगैरह फ्री है। और जो हालात है ये आप सबके सामने है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाने का वादा किया गया था। वो वादा तो दूर की बात है, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक बना है वो सभी वादों की पोल खोल रहा है। ये जब स्टार्ट हुआ था करीब 1 महीना चला है, 1-1.5 महीने चला है, उसके बाद से बंद ही पड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो वर्ल्ड क्लास की बात करने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार है, वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रही है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कहते थे ये वर्ल्ड क्लास का मोहल्ला क्लिनिक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कैसा दिख रहा है। आप दिखाओ। कैमरामैन से बोलूंगा भाई से, मोहल्ला क्लिनिक को दिखाए। इस मोहल्ला क्लिनिक में गधे सोते हैं, शराबी सोते हैं। दिल में बात आ रही है, रोकूंगा नहीं। खुद को दिल्ली का मालिक कहने वाले एक बोतल पे 1 बोतल शराब फ्री दे सकते हैं, ऐसी लवारिस लाशों को अंतिम संस्कार फ्री नहीं दे सकते। शर्म आनी चाहिए। लगता है इनकी आत्मा मर चुकी है। इस बच्चे की लाश उठा गया, दिल कांप गया मेरा। बच्चे की गर्दन अलग थी और शरीर अलग था।
1 नवंबर को इस बच्चे की मौत हुई, इसकी लाश पड़ी मिली रेलवे ट्रैक पे। 9 दिन से बेचारे की लाश लवारिस पड़ी हुई थी, कोई अंतिम संस्कार करने के लिए आगे नहीं आया। दिल्ली जैसे शहर का ये होता है वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल, जहाँ लाशें दिनों दिनों तक, महीनों महीनों तक सड़ती रहे। अगर ये बेसहारा हैं, असहाय हैं, लवारिस हैं, इनका हक नहीं बनता इनको अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार इनका पूरे मान सम्मान से, पूरे रीति रिवाज के साथ इनको मिले। इसकी लाश उठाते हुए भी हाथ कांप रहे थे मेरे। बहुत दुख लगता है और धक्का लगता है दिल को कि जो लोग खुद को दिल्ली का मालिक कहते हैं, 9 दिन से 25 साल का लड़का, इसकी लाश पड़ी हुई है, कोई बेचारे का अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं है। तो मुझे दुख लगता है कि अपने आप को शहीद भगत सिंह जी की औलाद कह देते हैं कई लोग दिल्ली में, कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। तो आपको ये दिखती नहीं लाशें जो दिनों दिनों, महीनों महीनों तक सड़ती रहती है? आपको शर्म भी नहीं आती? दिल्ली शहर में इन लाशों को सड़ता हुआ देखने के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि दिल्ली का जो हेल्थ मॉडल है वो वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है, शर्म आनी चाहिए उस बंदे को। ये है दिल्ली का हेल्थ मॉडल आपके साथ। आत्मा रोती है हमारी लाशों की ये बेकदरी देख। वाकई शर्म की बात है हमारे देश के लिए ये। ऐसे सीएम होंगे, ऐसे झूठे सीएम होंगे जो सिर्फ डींगे मारते हैं, प्रचार करते हैं, काम कुछ नहीं करते, निकम्मे आदमी। उनके राज में तो ऐसे ही होगा कि लाश जलाने तक के लिए। और वैसे ही अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, IRS, इनकम टैक्स के पद से रिटायर, पर इनकी भाषा देखिए, क्या लगते हैं कि ये किसी स्कूल गए हैं कभी? इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि कोई गली नुक्कड़ की भाषा भी नहीं होगी, इससे गिरी हुई भाषा। ये पंजाब के टीचर नहीं है, उनके भाड़े के टट्टू और उनके भाड़े के गुंडे हैं। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेडी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए, ये मंजूर नहीं है। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। डंडा दिखा रहे हैं, चिंता मत करो, डंडे की कमी नहीं है और डंडे के साइज की भी। आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है, केंद्र का पैसा। इन लोगों को लगता है इनका बाप का माल है। और ये बीजेपी वालों को भी चेतावनी देता हूँ, औकात में रहो, दिल्ली की जनता से पंगे मत लो, ऐसे जूते पड़ेंगे, ऐसे जूते पड़ेंगे, शक्ल नहीं दिखा। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख CCTV कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिए। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा। देखा इनको कितनी सफाई से मुकरना आता है। मुकरना के ये भूल ही जाते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको पता ही नहीं चलता। अगर सोच समझ के बोलते होते तो इनको याद रहता कि इन्होंने क्या कहा है। इस तरह इनके वादे, कहते कुछ है करते कुछ हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन कभी कम नहीं हुआ, दिल्ली में यमुना कभी साफ नहीं हुई, दिल्ली में इनके स्कूल 4 स्कूलों को पेंट पांट कर ये वर्ल्ड क्लास बताते हैं। दिल्ली की सड़कें बद से बदतर। अब इनकी और एक नेता का देख लीजिए, उनके अपने इलाके में क्या हाल है। वो दूसरों को तो भाषण देती हैं लेकिन अपने पर कभी भी नहीं लेती हैं। आइए देखिए। आज हर दिल्ली वाला जानता है कि दिल्ली में साफ सफाई का क्या हाल है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जहां जहां पर भी MCD की सड़कें हैं, वहां सड़कें नहीं है, वहां सिर्फ गड्ढे हैं। ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये दिल्ली का और कोई कोना नहीं बल्कि साउथ दिल्ली कालका जी विधानसभा है। यहाँ से सीवर लाइन जाना है, जो दिल्ली सरकार ने इसमें सीवर लाइन डालना है। सीवर लाइन तो दिल्ली नहीं, और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस गड्ढे को तैयार किए हुए दिल्ली सरकार को काफी वक्त भी हो गया है।
लेकिन अभी तक ये गड्ढा नहीं भरा। कितना कूड़ा पड़ा है, हमारे बच्चों को डेंगू हो गया, कितनी गंदगी है यहाँ पे। विधायक हैं वो किसी को तो कितनी बार फोन कर दिया, पता नहीं वो क्या काम करती हैं। वोट मांगने आए फिर उन्हें बताएंगे। पिछली पूरी साल हमारी सिर्फ सीवर में निकली है। इतनी बार बच्चे बीमार हो चुके, मैं पर्चे दिखा सकती हूँ डॉक्टर के ले भागना पड़ रहा है बच्चों। वो आई यहाँ मिल नहीं आया, कोई भी नहीं आया। गुजरात में तो कह रहे हैं कि दिल्ली बिल्कुल वर्ल्ड क्लास व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास सारी चीजें। केजरीवाल जी को दिखाइए कि ये वर्ल्ड क्लास दिल्ली है, ये दिखाइए उनको एक बार। ऐसे रहेंगे तो केजरीवाल को वोट देगा कौन? अगर हम इस गंदगी में जिएंगे तो उनको वोट देके फायदा क्या है? सबसे पहले सीनियर सिटीजन ध्यान करो। कह रहे वो तो कह रहे सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। ये यात्रा मेरी ये हो रही है, हमारी यात्रा ये हो रही है सड़क के ऊपर। हम जब गेट जाएंगे यात्रा क्या कराओगे तुम? गुजरात में चुनाव है और यहाँ है आपकी असलियत। ये देखिए, ये है पानी, ये सीवरेज का पानी जो कि रोज मिक्स होके आता है, इससे काम चल रहा है, ये पी रहे हैं हम लोग। गुजरात वालों को दिल्ली वाले ये तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं, ये जरूर बतला रहे हैं कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने किस तरह की व्यवस्था जो है दिल्ली वालों को दी है। इसी तरह काम कर करके इन्होंने दिल्ली वाले के मन में कितना रोष भर दिया, कितनी उनके मन में इनके लिए बुरी भावना है। आप खुद सुनिए उनके मुंह से, उनकी जबानी, उनकी कहानी। महा झूठा, महा बेईमान, महा मकार आदमी है केजरीवाल। मेरे को मिले टांग उखाड़ के फेंक दूं मैं केजरीवाल को तो भाई साहब। और क्या इतना गुस्सा क्यों है? मैं गुस्सा, समस्या देख लो आप भाई साहब। चलो मदनपुर खादर में कहीं रोड कुछ भी नहीं है, खाली पानी बिजली, खाली पानी बिजली। अभी फॉर्मूला फेल हो गया गुजरात के अंदर में। बोल रहा है केजरीवाल ये पलानी से जलाने से सोना निकलता है, बिजली होते हैं, उससे उत्पादन होते हैं, बहुत कुछ बता रहे थे कल घुमन। तो भाई क्यों जला रहे फिर उससे? केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपया दिया उसको प्लानिंग करने के लिए, कोई प्लांट लगा के उसको डिफ्यूज करने के लिए, वो भी पैसा खा गया। को लंदन बनाने की बात हुई थी केजरीवाल ने। मेरे पास पैसे नहीं है न मैं उसको ले जाता, टिकट कटा के वहाँ पैदल ही ले जाता, उसको लंदन दिखा के लाता। लंदन देख ले, अब अपने दिल्ली देख ले, पता चला लंदन में दिल्ली में फर्क क्या है। तो 4 को स्कूल को पेंट करने से थोड़ी लंदन बन जाएगा क्या स्कूल? बोला 500 स्कूल, मेरे को गिनती करवा दो 500 स्कूल बनवाया, कहाँ बनवाया मैं भी देख लूँ। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसमें लोग पैक बनाता रात को दारू पी के। अब जाकर रात को देख के ना, मोहल्ला क्लिनिक में पैक बनता है, वहाँ पे रात को लोग आराम से पीते फिट रहता है। दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। तो इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने एक समाधान दिया है कि अब पराली जलाने की जरूरत नहीं है। पराली के अंदर हम केमिकल अगर डाल दें तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये साल आखिरी साल होना चाहिए जब हम इस धुएं से परेशान हैं। राजनीति में अपने बातों से पलटी मारना तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों से जलाई जा रही पराली जिम्मेदार है। पंजाब में इस साल अभी तक 15 सितंबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में पराली जलाने की 21,480 घटनाएं हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान पराली जलाने की 18,066 घटनाएं हुई थी। आप आंकड़ा देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं। यानी पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 19% पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा हुई है। सरकार आम आदमी पार्टी की है। गल ते पंजाब के किसानों को गालां देई जांदे। पंजाब के किसान आए क्यों करते ने? तो पंजाब के किसान जिहड़े ने उन्होंने कोई हल नहीं दिता जा रहा, तो की करन? मुख्यमंत्री मान की मासूमियत वैसी ही है जैसे ये कोई ये कहता है कि मेरा बच्चा फेल हो गया तो क्या हो गया, उसका बच्चा अभी तो टॉप थोड़ी रहा है, केवल फर्स्ट आया है। वाह क्या बात। यू टर्न में इतने माहिर है, कब क्या बोल दें इनको कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। बस कुछ भी बोल दो, उसके बाद उस बातों से पलट जाओ। देखिए इन्होंने कैसे यू टर्न किया, और अब देखिए लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। नगर निगम के चुनाव, एमसीडी के चुनाव 4 दिसंबर को है। कौन सी पार्टी? मैडम बीजेपी को। क्यों, क्या? मैडम ये केजरीवाल सरकार सही नहीं है। केजरीवाल तो 100% झूठ ही बोलता है। हमको तो लगता है बीजेपी आएगा। कौन आएगा इस बार एमसीडी चुनाव में विजेता? बीजेपी आ गई। बीजेपी आएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों? बीजेपी काम अच्छे कर रही है। पैदल तक ना भेजी है केजरीवाल ने, बुद्धि नुकी 2-3 महीना हो गए। कौन आएगा इस बार एमसीडी में? बीजेपी आएगी। आज 6 साल से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार को,
उन्होंने वादा किया मैं 20,000 लीटर पानी हर घर को दूंगा। इस आदमी ने, जिसका नाम केजरीवाल है, ईमानदार का बहुत बड़ा ढोंगी आदमी, इसने पानी नहीं दिया घर में। हर बच्चे को दारू दी है इसने, दारू। 1 क्वार्टर लेने जाओगे 1 क्वार्टर फ्री है, 1 हाफ लेने जाओगे 1 हाफ फ्री है, 1 बोतल लेने जाओगे 1 बोतल फ्री है। अरे ये फ्री दारू देने के बाद दिल्ली में और दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के नागरिकों को इसने जो बर्बाद करने का काम किया है, इसको समूल ये दिल्ली की जनता एमसीडी में इसको बताएगी। दिल्ली को तो इन्होंने नशे में डुबाया। पंजाब में वादा करके आए थे कि नशे को ख़त्म करना है। देखिए कैसे वादा करते हैं और आज पंजाब की क्या स्थिति है। आप भी देख के हैरान रह जाएंगे कि ये इनके दिल्ली और पंजाब के मॉडल हैं। आप भी देखिए और समझिए। नशा खत्म करना, नशा खत्म करने के लिए उनके किंगपिन भी पकड़ने पड़ेंगे और उनका जो पूरा सप्लाई का नेटवर्क है, ये कोई 2-4 आदमी नहीं चलाते, कई 100 लोग इसके अंदर शामिल हैं। उस पूरे नेटवर्क को पकड़ के, धरपकड़ करके मिशन, एक तरह से युद्ध छेड़ना पड़ेगा। पूरे पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा। वो हम करेंगे क्योंकि हम इनसे मिले हुए नहीं हैं, हमारी नीयत साफ है, हम करना चाहते हैं। पैक बुक लाओ भैन को नहीं छड़ते। ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਕ ਵਿਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚਕਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਚਕਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭਰਾ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਓ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਬਹਿ ਕੇ मीटिंग करके सारा इलाका तो कोई बड़ा एक्शन लाने में मजबूर हुआ। पैक बुक लाओ भैन को नहीं छड़ते। हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। मुझे पता चला है कई यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? राजनीति इनके लिए मजाक ही तो है। वादा करो भूल जाओ, ये मजाक ही तो है। आप भी पहचानिए। कब तक इस देश को बिकते रहने दोगे? अगर ऐसे ही नेता और इस देश में आ गए तो इस देश को बिकने में कुछ भी वक्त नहीं लगेगा। ये देश श्रीलंका की तरह बिक जाएगा और फिर सब लोग हाथ पे हाथ धरे रहेंगे। आज भी वक्त है, पहचानिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब पूरे दिल्ली के अंदर 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए गए हैं। तो अपने इलाके के अंदर लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पताल में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली के अंदर हम दिल्ली की सड़कों को बेहद खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता
22 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं। हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। जो जिस बात का हकदार है उसे उसका हक मिलना चाहिए। जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, न भाई भतीजावाद रहता है, न जात पात का भेद रहता है। इसलिए हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक, 100% तक पहुंचाने में जी